धर्म, ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत से ज़्यादा समृद्धशाली देश दूसरा कोई नहीं है। भारत ने दुनिया को सभी तरह का ज्ञान दिया है और आज उसी ज्ञान के कारण पूरी दुनिया लाभ ले रही है। भारतीय बुद्धि का और भारतीय ज्ञान का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है और उसी ज्ञान के बल पर जो ज्ञान हमारे ऋषि और मुनि हमें दिए गए हैं, हमने इस वीडियो में आपके लिए वेद से संबंधित संस्कृत के ऐसे 10 श्लोक संग्रहित किए हैं जो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस मंत्र या ऋग्वेद के पहले वाक्य निरंतर ध्यान करते रहने से व्यक्ति की बुद्धि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसका जीवन अचानक ही बदलना शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति किसी प्रकार से शराब, मांस और क्रोध आदि बुरे कर्मों का प्रयोग करता है तो उतनी तेजी से उसका पतन भी हो जाता है। यह पवित्र और चमत्कारिक श्लोक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। अर्थात हे मनुष्यों, उठो, जागो, सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करके उनके पास जा करके ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी पुरुष उस पथ यानी तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण धार के जैसे दुर्गम यानी घोर कठिन कहते हैं। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम कृष्यति। अर्थात जिसने जीवन के पहले भाग में विद्या अर्जित नहीं की, दूसरे भाग में धन अर्जित नहीं किया और तीसरे भाग में पुण्य अर्जित नहीं की, वह जीवन के चौथे भाग में क्या करेगा। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उक्त प्रार्थना करते रहने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है, अर्थात नकारात्मक विचार हटकर सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसार मुत स्वसा समयंच सव्रता भूतवा वाचम वदता भद्रया। अर्थात भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। उक्त तरह की भावना रखने से कभी गृह कलह नहीं होता है और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांति में जीवन जीकर सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। सहसा विदित न क्रियां विवेकः परमा पदाम पदम विनते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। अर्थात आवेग में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक की शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। आलस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्त्य दुम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
अर्थ, शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, वह मनुष्य एक मृग की तरह जीवन व्यतीत करता है। कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न, वस्त्र, धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार के समान होते हैं और मनुष्य के रूप में पशु के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं।